विजय सालगांवकर ने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया है और आगे भी विजय जो कुछ करेगा वो भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही करेगा। लेकिन अब जो विजय करने वाला है उस पर पुलिस को तो क्या ऑडियंस को भी भरोसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार पुलिस से अपनी फैमिली को बचाने के लिए विजय सालगांवकर खुद अपनी फैमिली को मार देगा। मतलब विजय खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी नंदिनी, बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी अनु को मार देगा। विजय ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगवाए हुए थे, क्योंकि अब विजय चाहता था कि उसको ये सब पता चलता रहे कि कौन उसके घर से आ रहा है और कौन उसके घर से जा रहा है। इसके अलावा विजय ने ड्रेसिंग रूम और बाथरूम को छोड़कर हर एक रूम में भी सीसीटीवी कैमरास लगवाए हुए थे। विजय अब अपने घर में सैम के मर्डर के बारे में और उसकी लाश को छुपाने के बारे में और पुलिस को धोखा देने के बारे में बात करने से भी अपनी फैमिली को नहीं रोकता था। विजय खुद सैम के मर्डर की घटना का जिक्र अपने घर में करता रहता था। विजय अक्सर कहता था कि अब उसे एहसास होने लगा है कि उसने जो कुछ भी किया गलत किया। एक माँ से यानी मीरा देशमुख से उसके बेटे सैम को दूर कर दिया और पूरे सिस्टम यानी कि कानून को धोखा दिया। अब विजय इसी गिल्ट में जी रहा था कि एक दिन उसका ये गिल्ट पागलपन में बदल गया। विजय ने उस रात अपनी पूरी फैमिली को खुद अपने हाथों से मार दिया। फिर विजय ने अपनी पत्नी, दोनों बेटियों की लाशों को अपनी कार में रखा और कहीं दूर जाकर उनकी लाशों को छुपा दिया। अब विजय डेड बॉडीज को कहीं छुपाकर उस रात घर वापस आया और फिर विजय ने अपने पूरे घर में पेट्रोल फेंका और इसके अलावा गैस पाइपलाइंस को ऑन कर दिया। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। विजय ने अपने पूरे घर के साथ साथ खुद को भी जला दिया, मतलब सुसाइड कर लिया। पूरे घर में आग इतनी भयानक थी कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में विजय की बॉडी के चिथड़े उड़ गए। इतना बड़ा धमाका विजय के घर लगी कुकिंग गैस की पाइपलाइंस की वजह से हुआ था। विजय के शरीर के टुकड़े इतने जल गए थे कि विजय की लाश की पहचान भी करना मुश्किल हो गया था। अब पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। सभी जानते हैं कि विजय के घर पर लगवाए हुए सभी सीसीटीवी कैमरेज का एक्सेस विजय के थिएटर के ऑफिस में है। पुलिस विजय के घर की सारी रिकॉर्डिंग विजय के थिएटर से निकाल लेती है। अब विजय के घर की रिकॉर्डिंग को देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि विजय को अपनी गलती का एहसास होने लग गया था, जिस वजह से अंदर ही अंदर विजय घुटता जा रहा था। विजय पर उसके द्वारा किए गए क्राइम्स का इतना असर होने लग गया था कि विजय धीरे धीरे पागल होने लग गया था। पुलिस ने देखा कि विजय अक्सर अपने घर पर पागलों की तरह हरकतें करता था और अकेले कमरे में बैठकर खुद से ही बातें करता रहता था। और एक दिन उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि विजय ने अपनी लाइफ का आखिरी क्राइम अपने ही अंदाज में कर दिया। उसने अपनी पूरी फैमिली को खाने में जहर देकर मार दिया और सबूत मिटाने के लिए पहले अपनी फैमिली की डेड बॉडीज को कहीं दूर जाकर छिपा दिया और फिर अपने साथ साथ अपने पूरे घर को भी आग लगा दी। अब पुलिस एक तरफ तो ये मान रही है कि विजय ने खुद को और अपनी फैमिली को मारकर सैम के मर्डर का केस हमेशा के लिए बंद कर दिया है, और दूसरी तरफ पुलिस विजय की डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स से वो उसकी लाश की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा पुलिस विजय की फैमिली की डेड बॉडीज को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। विजय की पत्नी नंदिनी की फैमिली को भी पुलिस अब परेशान कर रही है, क्योंकि विजय बचपन से ही अनाथ था, इसलिए विजय के माँ बाप और उसके कजन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और ना तो विजय का कोई डीएनए और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को विजय के थिएटर से मिलते हैं और ना ही उसके जले हुए घर से विजय के ऑफिस में रोज क्लीनिंग होती है। इसलिए विजय के फिंगरप्रिंट्स या तो डीएनए सैंपल वहां से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब धीरे धीरे विजय का केस लोग और पुलिस भूलते जा रहे होते हैं। मीरा देशमुख भी अब फॉरेन में जाकर सेटल हो जाती है और ये मान लेती है कि विजय ने खुद अपने आप को सजा दे दी है। अब इस घटना के 5 साल बाद फिल्म में एक सीन दिखाया जाता है जहां विजय किसी अनजान जगह में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और दिखाया जाता है कि विजय और उसकी पूरी फैमिली जिंदा सही सलामत हैं। मतलब जो कुछ भी विजय ने अपने घर में किया, उसके पागलपन, उसका पश्चाताप, फैमिली मर्डर, ये सब विजय का प्लान था। वो डेड बॉडी भी किसी लवारिस आदमी की थी। विजय ने आखिरी बार पुलिस को वो दृश्य दिखाया जो असल में सच था ही नहीं। और अब विजय और उसकी फैमिली कभी गोवा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए विजय और उसकी फैमिली एक असल किरदार नहीं बल्कि सिर्फ एक कहानी बन के रह चुके हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की फैन थ्योरी वीडियो में अगर आपको इस स्टोरी में कोई गलती लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, टेक केयर एंड बाय।